अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इंतबाह है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो बेहतर है ये कहानी रात को अकेले ना सुने, क्योंकि ये किस्सा है एक ऐसे कब्रिस्तान का जहां मरने वाले दफन नहीं होते बल्कि जागते रहते हैं। कब्रिस्तान का नाम जो नक्शों में नहीं। ये वाक़या पाकिस्तान के एक ऐसे गांव का है जो ना किसी नक्शे में मिलता है और ना ही किसी सरकारी रिकॉर्ड में। इस गांव के किनारे पर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग खामोश कब्रें कहते थे। दिन के वक्त भी वहां अजीब सा सन्नाटा रहता। परिंदे उसके ऊपर से उड़ते तो अचानक रास्ता बदल लेते, और अगर कोई शख्स वहां मगरिब के बाद चला जाए तो अक्सर वापस नहीं आता था। लोग कहते थे वहां दफन लोग जिंदा नहीं लेकिन मुर्दा भी नहीं रहते। कामरान जो खौफ से नहीं डरता था। कामरान एक नौजवान था, शहर में पढ़ा लिखा और हर बात को वहम कहकर टाल देता। जब उसकी पोस्टिंग इस गांव के करीब हुई तो उसने हंसते हुए कहा, कब्रिस्तान, अरे यार ये सब कहानियां हैं बस। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे खबरदार किया, बेटा मगरिब के बाद उस कब्रिस्तान के करीब भी मत जाना, वहां अजान के बाद कुछ और ही जाग जाता है। कामरान मुस्कुरा दिया। पहली रात जब जमीन ने सांस ली। पहली रात कामरान ने खिड़की से देखा, चांदनी कब्रिस्तान पर पड़ रही थी। अचानक उसने देखा एक कब्र की मिट्टी हिल रही है, पहले हल्की सी फिर जोर से। कामरान का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक सांस लेने जैसी आवाज आई। वो आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। कामरान ने खुद को समझाया, वहम है, बस वहम। लेकिन उसी लम्हे पूरे कब्रिस्तान से एक साथ सर्द कहकहे गूंजने लगे। कब्रिस्तान में दाखिला सबसे बड़ी गलती। अगले दिन कामरान ने फैसला किया कि वो खुद जाकर हकीकत देखेगा। मगरिब के बाद वो टॉर्च लेकर कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। दरख्तों पर लटकती हुई टूटी हुई चादरें, अधखुली कब्रें और मिट्टी पर बने पांव के निशान। लेकिन वो निशान कब्रिस्तान से बाहर नहीं बल्कि कब्रों की तरफ जा रहे थे। वो कब्र जो खाली नहीं थी। कामरान एक नई कब्र के पास रुका। उस पर नाम नहीं लिखा था, बस तारीख थी, आज की तारीख। अचानक कब्र के अंदर से आवाज आई, तुम देर से आए हो। कामरान पीछे हटा, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए हों। कब्र के अंदर से एक हाथ निकला, फिर दूसरा। वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। कब्रिस्तान का राज। वो मखलूक बोली, ये कब्रिस्तान आम नहीं, यहां वो दफन होते हैं जिन्हें जमीन कबूल नहीं करती। हम ना जिंदा हैं ना मुर्दा, हम इंतजार करते हैं अगले आने वाले का। अचानक तमाम कब्रों से आवाजें आने लगी, एक और। दौड़, लेकिन रास्ता नहीं। कामरान ने भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान का रास्ता घूम चुका था। जहां दरवाजा था वहां अब एक कब्र थी। हर कब्र से कोई ना कोई निकल रहा था। किसी के चेहरे आधे थे, किसी के पांव उल्टे, किसी की गर्दन टूटी हुई, लेकिन सब मुस्कुरा रहे थे। आखिरी इंकशाफ। एक बूढ़ी आवाज आई, ये कब्रिस्तान नहीं, ये सजा है। जो यहां आता है वो कहानी बन जाता है, और कहानियां कभी मरती नहीं। जमीन जोर से लर्जी। सुबह, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ। सुबह गांव वालों ने देखा कब्रिस्तान के दरवाजे पर एक नई कब्र बन चुकी थी। उस पर नाम लिखा था कामरान, लेकिन मसला ये था, कामरान की लाश कभी नहीं मिली। इख्तिताम या शुरुआत। आज भी अगर कोई इस कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो मगरिब के बाद एक आवाज सुनाई देती है, कहानी सुनोगे या अगला किरदार बनोगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर वाकई आपको डर लगा हो, तो लाइक जरूर करें, और ऐसी मजीद खौफनाक, थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके बारे में हो।